अस्सलाम वालेकुम। आज की लेसन में हम लेयर्स को डिस्कस करेंगे। ऑटोकैड के अंदर लेयर्स में काम करना क्यों ज़रूरी होता है, लेयर्स क्या होती हैं, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलें पहले हम लेयर्स को समझते हैं। तो लेयर्स की एग्जांपल मैं ऐसे देता होता हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं और उनको आप किसी बॉक्स या ड्रॉ के अंदर रख देते हैं, उसमें से अगर अब आपको किसी छोटे से टूल की ज़रूरत पड़ती है तो उसको आपको ढूंढने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर वही आपने हर टूल के लिए उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग स्पेस बनाई हो, उसकी स्टोरेज बनाई हो और उनको आप ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें रखें, तो आपको किसी भी टूल्स को निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह ऑटोकैड के अंदर जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम हर कंपोनेंट के लिए अलग से लेयर बनाते हैं। जैसे हमारा टेक्स्ट है तो उसकी हम अलग लेयर बनाएंगे, अगर हमारी डायमेंशंस है उसकी अलग लेयर होगी, डोर्स, विंडो, इस तरह हमारे जो भी ऑटोकैड प्रोजेक्ट है, आर्किटेक्चर का है, इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है या जिस फील्ड से भी है, तो हम उसी हिसाब से हम जो है लेयर्स बनाते हैं ताकि हमें उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने में आसानी हो, उसको ऑन ऑफ करने में आसानी हो, उसका प्रिंट जो है अगर हमने लेना है उसमें आसानी हो। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि लेयर्स में हमें काम करना क्यों जरूरी होता है। तो चलें सबसे पहले लेयर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आपके ऊपर लेयर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं या इसकी शॉर्ट की LA होती है, आप LA टाइप करें, उसके बाद इंटर। तो चलिए मैं यहीं से जाता हूँ। लेयर प्रॉपर्टीज में आने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास ये हमारा आइकन होता है, ये न्यू लेयर बनाने के लिए होता है। आपने न्यू लेयर बनानी है तो आप इस आइकन पे क्लिक करें या इसकी शॉर्ट की Alt+N होती है, उसकी मदद से भी आप बना सकते हैं। न्यू लेयर बनाने के लिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप मुझे इस लेयर का नाम रखना है कि मैंने कौन सी जो है वो लेयर बनानी है, किस नाम से बनानी है, किस कंपोनेंट के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेड लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बेड लिख दिया, फर्नीचर साथ लिख देता हूँ। इट्स मीन कि मैं यहाँ पे जो मेरा फर्नीचर है उसमें जितने भी बेड्स होंगे उसको मैं इस लेयर के अंदर डाल दूंगा। तो इसी तरह अगर आपकी डोर्स है, विंडोज है, टेक्स्ट है, वॉल्स है, हैचिंग है, आपकी कोई लैंडस्केप के आइटम्स हैं, किचन के आइटम है, प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रिकल के कोई भी आइटम है, तो आप उनकी हर एक की अलग-अलग लेयर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें अभी रेलिंग है, पंप फिटिंग लाइन है, पॉइंट्स हैं, पाइल्स है, पेज बॉर्डर है, स्टील स्टेप, स्टेयर्स, शेड, सीवरेज लाइन। तो इस तरह हर एक की अलग-अलग आपने लेयर बनानी है, उसके नाम से लेयर बनानी है। तो नाम टाइप करने के बाद उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे आपकी एक न्यू लेयर बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने इस लेयर को रीनेम करना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, आप यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं या इसकी शॉर्ट की F2 होती है और आप यहाँ से एक न्यू लेयर भी बना सकते हैं और इसी लेयर को सेट करंट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी न्यू लेयर बनाने के बाद आपने उसको एक्टिव करना होता है, आपने उसको सेट करंट करना होता है जिसके अंदर आपने काम करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप Alt+D भी प्रेस कर सकते हैं और सेट करंट करने के लिए आप Alt+C भी कर सकते हैं। और अगर आप डबल क्लिक करें किसी भी लेयर के ऊपर तो वो आपकी सेट करंट हो जाएगी, उसके साथ इस तरह का सिंबल आ जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारी जो लेयर है अभी ये सेट करंट है, अभी जो भी काम होगा वो हमारा इसी लेयर के अंदर होगा। तो लेयर के नेम के साथ राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे बल्ब का बटन जो आपको नजर आ रहा है, ये बल्ब का आइकन है। इसकी मदद से आप किसी भी लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा। अगर ये ब्लू कलर का होगा तो ये आपकी लेयर ऑफ है और अगर ये येलो कलर की होगी तो इट्स मीन ये आपकी लेयर ऑन है। मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। इसी के साथ हमारे पास फ्रीज और थॉ का ऑप्शन होता है। इस बटन की मदद से आप इस आइकन की मदद से यहाँ से जो है फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे उसी के साथ हमारे पास लॉक ऑप्शन है, किसी लेयर को हमने लॉक और अनलॉक करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर का आइकन बना हुआ है। इस प्रिंटर की मदद से अगर आप किसी लेयर को प्रिंट नहीं करना चाहते, उसको प्रिंट फॉर्म में नहीं लाना चाहते, तो यहाँ से आप उसको नॉट टू प्रिंट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें सबसे पहले कलर की प्रॉपर्टीज है। अगर आपने उस लेयर का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके करें तो आपकी उस पूरी लेयर का यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लाइन टाइप होता है, ये हमने अभी नहीं पढ़े तो हम इंशाल्लाह ये जो भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं इसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लाइन वेट होता है तो उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चले मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ।
लेयर पैनल के अंदर जो हमने अभी लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर चीज़ें पढ़ी थी वही हमारी लेयर पैनल के अंदर यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें तो आपके पास वही लेयर्स ओपन हो जाएंगी जो आपको लेयर प्रॉपर्टीज में नज़र आ रही थी। यहाँ पे मेरी देखिए वही सारी लेयर्स हैं जो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर बना रखी हैं। यहाँ से अगर मैंने किसी लेयर को ऑफ करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, उसको फ्रीज करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर मैंने लॉक करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और उसका अगर कलर चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये वही चीजें हैं जो आप लेयर प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी लेयर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है। ये आपका ऑफ होगा, यहाँ पे लेयर ऑन हो जाएगी। तो चलें अब हम साथ साथ लेयर्स को कवर करते हैं और इसी को हम यहाँ से साथ साथ देखते जाएंगे हमारे पास जो भी ऑप्शन होंगे। तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे एक लेयर है टेक्स्ट की। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास जो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे वन टेक्स्ट की लेयर शो हो रही है कि ये मेरा जो टेक्स्ट है वो इस लेयर के अंदर है, वन टेक्स्ट की लेयर के अंदर। अगर मैं वॉल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये मेरी वॉल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये हिडन बीम जो मैंने लेयर बना रखी है। अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये डोर के नाम से है। तो इसी तरह मैंने हर एक के लिए अलग-अलग लेयर्स बना रखी हैं। तो अब देखें अगर मैं किसी भी लेयर को यहाँ से ऑफ करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट की लेयर को ऑफ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये टेक्स्ट नज़र है। ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी और इसी तरह ये सारे अगर मैं ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट एक लेयर को ऑफ करूंगा तो मेरे सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। उस लेयर को ऑफ करने के लिए आप उस लेयर पे क्लिक करें, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट आपने रखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे कि आपकी ये वाली लेयर है। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएं, उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो आपको बल्ब का आइकन नजर आ रहा है आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपनी उस लेयर को ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए अभी जितना भी मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मेरा यहाँ से ऑफ हो गया है। अगर मैंने इसको दोबारा से लाना है तो मैं इसको यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये मेरी जो लेयर थी वो कौन सी थी और कहाँ पर थी। तो देखें यहाँ पे जो बल्ब है वो ब्लू हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारी लेयर ऑफ है। अगर मैं इसी पे दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरी वो लेयर ऑन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी लेयर को फ्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी लेयर को फ्रीज करना चाहता हूँ तो मैं इस लेयर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी लेयर फ्रीज हो जाएगी। अब लेयर ऑफ करने में और लेयर फ्रीज करने में क्या डिफरेंस होता है तो चलें उसको समझते हैं कि हमारी जो लेयर फ्रीज होती है वो क्या होती है। अब मैंने पहले लेयर ऑफ की थी तो तब भी ये सब चीजें हाइड हो गई थी और अब मैंने लेयर फ्रीज की तो भी हाइड हो गई। तो चलें मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से इस लेयर को ऑफ कर रहा हूँ, लेयर ऑफ कर दी मैंने यहाँ से इस बल्ब की मदद से। अब अगर मैं लेयर ऑन करता हूँ, अगर यहाँ से ये जो मेरे पास ऑप्शन है ऑन लेयर ऑन करने वाला, इसकी शॉर्ट की है ले ऑन, LAYON आपने टाइप करना है, उसके बाद इंटर। तो देखिए यहाँ से मैं LAYON टाइप करता हूँ, उसके बाद इंटर करता हूँ तो मेरी जितनी भी लेयर ऑफ होंगी वो सारी की सारी ऑन हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इस लेयर को फ्रीज कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको फ्रीज कर दिया और यहाँ से जो वॉल वाली लेयर है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए अब जो मैं अगर लेयर ऑन करता हूँ दोबारा मैं यहाँ से ही कर देता हूँ तो जो मेरी वॉल वाली लेयर थी सिर्फ वो ऑन हुई, लेकिन जो मेरी फ्रीज हुई थी लेयर वो मेरी यहाँ से ऑन नहीं हुई। तो फ्रीज की हुई लेयर को आपने कैसे ऑन करना है, उसको आपने दोबारा से कैसे शो करना है, तो वो आप इसकी मदद से यहाँ से था और लेयर से आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो देखिए आपकी जितनी भी लेयर्स फ्रीज हुई होंगी वो आपकी ऑन हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी लेयर ऑफ होगी वो आपकी ऑन नहीं होगी। मैं इसको वॉल्स की लेयर को दोबारा से जो है वो ऑफ करता हूँ। तो ले ऑफ करने की शॉर्ट की होती है हमारे पास LAYOF। आप अगर टाइप करें तो आप यहाँ से लेयर को ऑफ कर सकते हैं। आप जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे वो आपकी लेयर ऑफ हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से फ्रीज कर देता हूँ, मैं इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब अगर देखें मैं यहाँ से जो मेरी लेयर्स हैं इनको मैं था ऑल लेयर्स करता हूँ तो देखिए मेरी जो ऑफ हुई हुई थी वो ऑन नहीं हुई, सिर्फ जो मेरी फ्रीज हुई हुई थी वो मेरी यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैंने लेयर्स जो ऑफ हुई हुई है उनको ऑन करना है तो मैं यहाँ से उसको ऑन कर सकता हूँ, या इसकी शॉर्ट की LAYON होती है, आप वो टाइप करें। तो चले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा डिफरेंस होता है लेयर को ऑफ करने में और फ्रीज करने में।
तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आइसोलेट और अनआइसोलेट होता है। आइसोलेट में हम किसी भी लेयर को आइसोलेट कर सकते हैं। ले आइसो करने से हमारे पास वो वाली लेयर सिर्फ सामने रह जाएगी, बाकी हमारी जितनी लेयर्स होंगी वो हमारी ऑफ हो जाएंगी। तो इसकी शॉर्ट की LAYIS होती है। आप ले आइसो लिखें और उसके बाद आप जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। तो देखिए वो वाली लेयर मेरी सिर्फ सामने शो हो रही है, बाकी मेरी सारी लेयर्स ऑफ हो चुकी हैं। इसी तरह मैं अगर ले अनआइसो करता हूँ इसको, तो देखें अब मेरे पास सारी जो मेरी लेयर्स आइसो थी वो दोबारा से यहाँ से अनआइसो हो चुकी हैं। तो इस तरह लेयर ऑन ऑफ, लेयर आइसो, अनआइसो और उसके बाद फ्रीज और था। नेक्स्ट हम लेयर लॉक और अनलॉक के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मैं किसी भी लेयर को लॉक करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे अगर इसको क्लिक करूं और उसके बाद मैं किसी भी लेयर के ऊपर क्लिक कर दूं तो वो मेरी लेयर लॉक हो जाएगी। अगर अब मैं यहाँ से सारी चीजें ऐसे सिलेक्ट करूं और डिलीट कर दूं तो देखें जो मेरी लेयर लॉक है वो डिलीट नहीं हुई, जो मेरी अनलॉक थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई हैं। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ से इन्हीं सारी चीज़ों को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद मूव करूँ तो देखें जो मेरी लेयर लॉक है वो मूव नहीं हो रही, लेकिन जो अनलॉक है वो सारी मेरी यहाँ से चीज़ें मूव हो रही हैं। किसी भी लॉक लेयर को अगर आपने अनलॉक करना है तो आप यहाँ से ये वाला आइकन हमारा अनलॉक होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आप उस लेयर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप उस लेयर को अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन होता है मेक करंट का होता है। अगर आपने किसी भी लेयर को करंट में कन्वर्ट करना हो, अभी मेरी जो लेयर एक्टिव है वो बेड फर्नीचर के नाम से एक्टिव है। अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट की लेयर को एक्टिव करना चाहता हूँ, ये जो मेरी टेक्स्ट की लेयर है इसको एक्टिव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेक करंट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखें ये मेरी लेयर यहाँ पे अब एक्टिव हो चुकी है। अगर मैं इसी तरह वॉल की लेयर को एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ से मैं इसको मेक करंट कर दूंगा तो मैं यहाँ से उस लेयर को एक्टिव कर सकता हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पे जाने के बाद अगर किसी भी लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो लेयर एक्टिव हो जाएगी। आपकी नेक्स्ट जो भी वर्किंग होगी वो उस लेयर के अंदर होगी। और लास्ट में यहाँ पे मैच लेयर होता है। अगर आपने किसी भी लेयर को दूसरे के साथ मैच करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, अब फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इसको मैं करता हूँ और उसके बाद मैं इंटर करूंगा। नेक्स्ट मैं अगर डोर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरी जो लेयर है वो ऑटोमेटिक डोर की लेयर में इसमें चली गई है ये मेरी चीज़ जो, लेकिन बाकी की चीज़ें मेरी डोर की लेयर में नहीं गई। तो अगर इसी को मैं दोबारा से इसी की लेयर में टेक्स्ट की लेयर में लेके आना है तो मैं यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस सब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इंटर और उसके बाद मैं इस लेयर पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी वो ऑब्जेक्ट उस लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे लेयर्स के ऑप्शन होते हैं, इनका हम मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं। तो चले मैं इस टेक्स्ट की लेयर को एक्टिव करता हूँ, यहाँ से मैं इसको मेक करंट कर लेता हूँ। मेक करंट करने के बाद अब अगर मैं कोई भी वर्किंग करूंगा तो वो मेरी यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर के अंदर होगी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइन लगाता हूँ तो देखें ये जो मेरी लाइन है ये किस में लगी, टेक्स्ट की लेयर में। तो ये मेरी जो अब लाइन लगी है वो टेक्स्ट की लेयर में लगी है। अगर मैं अब यहाँ से टेक्स्ट की लेयर को ऑफ करना चाहता हूँ तो ये मेरी ऑफ नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये मेरी करंट लेयर है। तो इसको पहले मैं यहाँ से चेंज करूंगा, किसी और लेयर में लेके आता हूँ। तो करंट लेयर अब मेरी होगी डोर। अब अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ जो मेरी टेक्स्ट की लेयर है तो देखिए यहाँ से मेरी वो लाइन भी ऑफ हो गई है। टेक्स्ट की लेयर के अंदर मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी टेक्स्ट की लेयर के अंदर मेरे पास वो सारी की सारी यहाँ से ऑफ हो चुकी हैं। अगर मैं वॉल की लेयर पर क्लिक करूँ तो ये भी मेरी ऑफ हो गई। अगर मैं इसी तरह कॉलम की लेयर पे क्लिक करूँ तो देखें यहाँ से मेरे कॉलम भी पूरी की पूरी लेयर ऑफ हो गई। मेरी यहाँ से एक एक करके हर चीज़ को ऑफ नहीं करना पड़ा। तो अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने किसी चीज़ का कलर चेंज करना हो तो देखिए मैं अगर चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं मैनुअली यहाँ से अगर चेंज करूँगा तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होगा। लेकिन अगर मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से किसी भी लेयर का कलर चेंज करूँगा तो उस लेयर के अंदर जितनी भी मेरी चीज़ें होंगी उन सब का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे कॉलम है, अगर मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो देखिए मैं यहाँ से इसको येलो कर देता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। तो देखिए अब जितने भी मेरे कॉलम थे उन
सबका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो चुका, मुझे एक एक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज नहीं करना पड़ा। तो यही हमें फायदा होता है लेयर के अंदर काम करने का। हमने जो भी वर्किंग करनी है वो लेयर के अंदर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस वॉल का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से मैं इस कलर में जाऊंगा, कलर में जाने के बाद अब मैं यहाँ से वॉल की जो लेयर है उसका कलर मैं ये सियान कर देता हूँ, उसके बाद ओके। तो देखिए अब मेरी जितनी भी वॉल्स थी उनका कलर सबका चेंज हो गया, मुझे एक एक लाइन का कलर चेंज नहीं करना पड़ा। तो इस तरह हम किसी भी लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, उसका इफेक्ट उस पूरी लेयर पे होगा। उसके अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, टेक्स्ट की लेयर के अंदर हमारी लाइन भी हो सकती है, लाइन की लेयर के अंदर हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है आपके पास जो भी कैटेगरी है आपने उसी कैटेगरी के हिसाब से लेयर्स बनानी है। आपके पास टेक्स्ट की लेयर है तो आपने टेक्स्ट की लेयर बनानी है, आपके पास डायमेंशन है तो आपने डायमेंशन की लेयर बनानी है, वॉल्स है तो वॉल्स की लेयर अलहदा बनानी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से अगर चाहता हूँ कि मैं अपनी सिर्फ वॉल्स को कॉपी करना चाहता हूँ और किसी चीज़ को कॉपी नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से कैसे वॉल को इजीली कॉपी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से ले आइसो कर लूँगा अपनी वॉल को, यहाँ से मैंने ले आइसो कर लिया। तो देखिए अब मेरे पास सिर्फ ये वॉल्स रहेगी, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसकी यहाँ साथ, उसके बाद मैं ले अन आइसो कर दूंगा। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से अपनी सारी वॉल्स को कॉपी कर लिया। तो इस तरह आप लेयर में वर्किंग करने के बाद आप इस तरह काम को आसानी से कर सकते हैं, आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपने काम की, तो आपको किसी किस्म के काम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम ब्लॉक टूल के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो कैड के अंदर ब्लॉक क्या होते हैं, उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम ब्लॉक एडिट कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाला कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।